दया दृष्टि की थी शरदा राम बापू, गुरु बख्श लाल नु लया बचा माता। सिविल सर्जन बापू शरदा राम मेरे, इन्हें दया दा सागर अथा माता। सिविल सर्जन बापू शरदा राम मेरे, इन्हें दया दा सागर अथा माता। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी आपकी सदा। सदाई जय। वाह वाह, बापू देखो, ज्वाला सिंह जी महाराज महाराज आपकी आपकी सदा। सदाई जय। बापू शरदा राम जी का कॉन्फिडेंस देखो, गोलियां मतलब ਚੱਕ के मारेगा, कहते भैया चलो इन ट्रैश करो सारी दवाइयां, वैसे ही ठीक कर देना। मतलब नाम दे नालो मैं फिर दोबारा एक शेर पढ़दा कि कुछ ताल्लुक हैं जिंदगी में, कुछ ताल्लुक संतों से भी रखिए। जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक संतों से भी रखिए। ये वो हकीम हैं जो शब्दों से, जो लफ्जों से इलाज करते हैं। इनको दवाइयों की जरूरत नहीं, भी दवाई दे के इलाज करने, नाम दे के चल जाओ। शब्दों से इलाज करते हैं। बापू हर भगवान जी साडे कजन है जगजीत जी अबोर तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ महाराज जी ਅੱਜ ਮੇਰਾ बड़ा बुरा हाल है, तो 450 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਮੇਰੀ शुगर महाराज जी। कहते अच्छा ला लड्डू खा लै नाल चाह पी ले ठीक हो जाए। और लड्डू खान ना ठीक करता उन्होंने। ये है हकीम, ये है सिविल सर्जन, ये है हकीम जेडे टॉप दे, मतलब लड्डू खा के डायबिटीज ठीक करते हैं। ये है बापू हर भगवान जी। मतलब साक्षात साक्षात, मतलब कि भगवान। मेरे ताई जी ਨੂੰ मतलब एक पानी ਦੀ बूंद नहीं पचती सी, आखिरी दिनां बस मत्थे टिकाण ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जो ਉਹ नीचे। ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ, हाँ जी। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਸਲਾਈਸ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ, ਦੋ ਸਲਾਈਸ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਦੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਲਾਈਸ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਚ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। अच्छा ਇਹ मैं कुछ बता दूं ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ जुड़े, बिल्कुल भैया। बताओ। आप 2 अक्टूबर वाले भंडारे पे आए थे, 2017 या 18 की बात होगी है। हाँ जी, हाँ जी, मेरठ में। जी मेरठ में। मैं तब वहां पे गई थी भैया, और मैं ना उन दिनों में मेरा HB5 था। अच्छा, हेमोग्लोबिन। हाँ, और मुझे क्या बोलते हैं, बहुत कम। फाइब्रॉइड्स, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे, और हम्म। रीढ़ की हड्डी नीचे खिसक गई थी, ओ हो। टेल बोन। ठीक है भैया। पता नहीं बाबूजी की इच्छा रहती थी हमेशा के आए, तो मैं पहुंच गई थी। बाबूजी को ये नहीं कहना था कि तबीयत ठीक नहीं है बाबूजी, वो दुखी ना हो। मैं पहुंच गई भैया। अब मेरे में इतनी ताकत तो नहीं कि मैं ऊपर चली जाऊं। बापूजी ना लास्ट में तिमंजिले पे, ऊपर बिल्कुल ऊपर, हाँ जी, वहां हाँ। पे प्रसाद दे रहे थे परिवार को। हाँ हाँ। तो मेरे पास एक बच्चा आया कि आप चलो बुआ, बापूजी बुला रहे हैं, है ना। मैंने उससे क्या कहूं मैंने कहा बेटा तू चल, मैं आ रही हूँ। फिर दूसरा कोई आ गया, फिर ये, फिर पता नहीं कौन आ गया। मतलब 3 बार आए। मैं तीसरी बार ना चली गई कि नहीं यार, मतलब जाऊं मैं ऊपर, बापूजी बुला रहे हैं, इसका मतलब ये लोग नहीं बुला रहे, बापूजी बुला रहे हैं। भैया मैं जैसे भी पहुंची, जितनी भी देर लगी, आप आइडिया लगा सकते हैं कि उतनी दिक्कत में कैसा रहता है। मैं पहुंची और बापूजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस समय बस परिवार था बापूजी के पास पास में। तो संजीव जी ना बिल्कुल चरणों के पास बैठे थे, और बोलते हैं बापूजी इन्हन ठीक कर दो, इन्हन ठीक कर दो। और मैंने ना इनका ऐसे किया, मैं ठीक हूँ बापूजी, और बापूजी से ये बोल रही हूँ कि बापूजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बापूजी ने मुझसे कहा हाँ बेटे तू बिल्कुल ठीक है। भैया उस दिन से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, कमाल। मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, मैं नहीं, सीधी आप चलती हूँ पहले भैया। आपने खुद कहा या बापूजी ने कोई हाथ वगैरह वगैरह या वैसे आशीर्वाद दिया या नहीं, कैसे?
संजीव जी चरणों में बैठे हुए थे ऐसे करके ना, हाँ बिल्कुल पास, जैसे बापू हाँ जी तखत पे थे। तो धीरे से कहते हैं, शर्माते से हुए ना, और बोलते हैं कि बापू जी इन्हों ठीक कर दो, मतलब इन्हों ठीक कर दो, मतलब मुझे ठीक कर दो, राजू को, है ना। हाँ। मैंने इनको ऐसे करके किया, नहीं मतलब बापूजी सबका भार लेते रहते हैं ना, भी अच्छा मेरे आपने बापूजी को मतलब मेरी उनको। वजह से कोई कष्ट ना हो। मैंने इनको ऐसे करके कोनी मारी बापूजी के सामने, ऐसे करके। हाँ हाँ मैंने कहा बापूजी, और उधर बापूजी से कह रही हूँ, मैं इनसे बोली मैं ठीक हूँ, बापूजी से बोली बापूजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। बापूजी मुझसे कहते हैं, हाँ राजू तू बिल्कुल ठीक है शेर। हम्म। आपको एक बात और बता दूं, हाँ हाँ। मेरा जन्म बापू श्रद्धा राम जी के आशीर्वाद से हुआ है। पापा के दोस्त ने अरदास की थी कि मतलब जब मेरी माँ को बेटा होने वाला होता था ना, तो मिसकैरेज हो जाता था। ओहो। तो बापूजी के दोस्त ने अरदास की कि मतलब ठीक से हो जाए। अब जैसे शब्दों में बापू श्रद्धा राम जी से कह पाए होंगे, अब वो ठीक तो हो गया, लेकिन हुई मैं, नेक्स्ट टाइम जो हुआ, तो हाँ इच्छा किस चीज की होती है, बेटे की होती है ना। तो हाँ मेरे हाँ। पापा ने भैया मुझे कभी फ्रॉक नहीं पहनाई, हम्म। वही निक्कर शर्ट ही पहनाए। कि आ गया, मेरे बापूजी ने कहा था आएगा, आएगा की एक सेंस ये हो जाती है कि अब क्या सुरक्षित आएगा बच्चा। अब हाँ। पापा ने उसको मीनिंग लगा रखा था, बेटा आएगा, तो बोले मेरा आ गया। भैया पता है क्या, मेरे जन्म के बाद में, मेरा फरवरी का जन्म है, उसके बाद अप्रैल में कनके कटती है ना, मान दया किशन जी इधर क्षेत्र में आते होते थे, कनके इकट्ठी होके जाती थी ना, तो मान दया किशन जी ने आके मुझे गोदी में लिया, बोला कि अच्छा बापू दा शेर आ गया, दिखाओ भाई शेर मिलाओ, बापू दा हाँ। जेड़ा शेर आया मिलाओ। भैया उसके बाद में जून में बहुत भीड़, बहुत संगत होती थी। बाबूजी ये बताते हैं, वो जो सीढ़ी होती थी उसमें आवाजाही लगी रहती थी बापूजी के दर्शनों को। कभी समय नहीं मिलता था कि बापूजी से थापना ले ली जाए। तो बापूजी ने फिर उस शॉर्ट पीरियड में भी पूछ लिया, शेर ठीक है भैया। उसके बाद मुझे हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसके बाद मुझे बापू गुरदास राम जी का कुछ याद नहीं सुन है रहे पीरियड, लेकिन बापू भानुदत्त जी ने इतने साल के बाद बोला, वो बापू दे शेरा। वाह। कितने साल बाद उन्हें किसने कहा था कि इसको शेर कहना है। कमाल है। महंत जी ने घर पे कहा, बापू श्रद्धा राम जी ने दरबार पे कहा, जून में, फरवरी से जून के बीच में दो संतों ने कहा। उसके इतने हम्म। साल बाद महंत जी अपने बापू भानुदत्त जी बोलते हैं, और बापू दे शेरा है। कमाल। और मुझे डर लगता था भैया, ऐसे रूह कांपती थी बापू भानुदत्त जी को देख के। शेर तो क्या, गीदड़ भी होने का साहस नहीं होता था। लेकिन बापूजी की ये वर्डिंग थी, और उसके इतने साल बाद में किसी को स्प्रेड नहीं किया गया ये मैसेज। अब बताया मैंने एक दो बार, है ना। बापू हर कमाल। भगवान जी, एक दिन ना वो क्या होता है, गुरु पूजा, हाँ गुरु पूजा वाले दिन जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था भैया। 7:45 के बाद का टाइम था, हम ना रेलवे स्टेशन के पास से निकल के आ रहे थे, तो ऐसी ही कुछ बात हुई कि 8 बजे ना वो ट्रेन होती है शान पंजाब। मैंने इनसे पूछा, संजीव जी मैं जाऊं? इन्होंने हाँ बोला जी हाँ चली जा। भैया हाँ मैं पहुंच गई, 2 बजे के बाद पहुंची थी मैं, ठीक है। और 4 बजे मैं लौटना चाह रही थी, 4, 4:30 वही शान पंजाब लौटती है। बापूजी ना तभी ऊपर से नीचे निवास स्थान में आए थे, और किसी ने बताया वेट कर रहे थे, बहुत थके हुए थे फिर भी वेट कर रहे थे। मैंने तो नहीं कहा था ना भैया मैं आ रही हूँ। जब मैं पहुंची तो मुझे ना मना किया किसी ने, नहीं हूं नहीं, थक के आए ने। बापूजी ने अंदर से आवाज दी, आ गई है बापू दी शेरनी। वाह। भैया ये यहाँ शेरनी वर्ड बापू यूज, हर भगवान जी ने। जी बापू हर भगवान जी ने, और सारी वाह। संगत के बीच में जो प्रमुख सेवादार होते हैं, आ गई है बापू दी शेरनी। अब आप ये बताइए कौन ट्रांसफर करता है, ये एक ही है, एक हाँ, ही है। ये एक ही बिल्कुल। है। कौन ट्रांसफर करता है भैया? कमाल हाँ कौन है। ट्रांसफर करता है जी? कोई बिल्कुल भी वही नहीं। है वही है उन्हीं का। है ना जय कोई नहीं। भैया? ओम बापू हाँ नंदा चोर वाले आपकी हेलो, सब। आपकी अब मैं सदा हर भगवान ओम जी जी की, महाराज ओम आपकी जी की सदा जोत सदा। है जो सब में। जय वाह। बाबा। ऐसे ही एक वर्डिंग वाली बात में मैं आपको भी शेयर करती हूँ कि 2018 में अगस्त में मेरे फादर इन लॉ गए थे, तो हमने नवंबर में उनका जैसे बरसी होती है, वो वरीना होता है, वो करने के लिए हम गए थे। तो 2018 थे। उसके बाद महाराज जी के बाद हम हर भगवान जी महाराज जी से मिले नहीं थे, वो लास्ट टाइम ही था जब हमारा
वहां पे था। तो उन्होंने जाते जाते, मुझे नहीं पता था कि मेरी तरफ इशारा करके क्यों कह रहे और क्या कह गए, और मैंने तो कभी कहा भी नहीं। तेजस को छोटी वाला बेटा है मेरा, उसको फुलवेरी है। तो महाराज जी कहते हैं मेरी तरफ देख के, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यदि कोई परवाह नहीं करनी। और हमने आज तक कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया, और इतनी अच्छी रिकवरी हो रही है कि कोई भी हमसे बिल्कुल आके हाँ, मैं अभी ओम दर्शन बापू किए नंदा देख के बिल्कुल आपकी ऑलमोस्ट सदा ठीक हुआ। और भगवान श्री महाराज आपकी आपकी सदा सदा ही जय। मेरे सुन के ना कान गर्म हो गए एकदम। वाह भैया बहुत। जो रानी बुआ का बेटा है, उसको भी तो फूड एलर्जी थी ना, तो उसको भी तो कहा जाके फिर लंदन जाके क्लियर नहीं आ रही है, वहां स्पीकर पे हो आप या कैसे, थोड़ा सा क्लियर। रानी रानी बुआ का बेटा जो आपकी, वो हाँ 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 उसको भी तो फूड एलर्जी थी ना, उसको भी तो कहा जाके लंगर खा के आ। उसके बाद देख लो वो कहने काम से उस खा रहा है। हाँ मीट उसको एलर्जी उसको नहीं, हाँ उर्मिला बुआ थी, रानी बुआ का भांजा है वो, तो विक्की है, तो उसको ऐसे हाँ, तो इससे ग्लूटेन से शायद हाँ, एलर्जी, ग्लूटेन। अनाज नहीं खा सकता था। तो उसको बोला उन्होंने, वो 3-4 महीने से उसने रोटी नहीं खाई थी ना चावल, तो हर उसको लगन बोले दर्शन जाके करा जा रहे हैं लंगर भैया। खा गया ठीक हो जाएगा। लंगर खाया, उसके हर बाद लग... आज तक कोई प्रॉब्लम क्या नहीं है। इमेजिन कितनी शक्ति लंगर में। और हम कई बार ऐसा सोचते हैं यार आज तो स्वाद नहीं बापू बनी, आज थोड़ा सा जल गया रोटी, ये कभी नहीं कहना चाहिए। लंगर का तो प्रसाद समझ लो आप, अमृत है, कभी नहीं ऐसा कहना चाहिए। हर हाँ। लगन आप ना अनम्यूट करके दर्शन करा दो। ओम बापू नंदा जयकारा भी लगा दो। आपकी सदा ही जय। अच्छा हर लगन वहां पे पहुंची हुई है, अच्छा थड़ा साहब, वाह। हाँ हर लगन, हाँ एक हाँ जयकारे लगा दो, बापू हरनाम जी के सबके दर्शन कराओ, ओम और बापू दूर से भी नंदा कराओ। और वाले आए आपकी सदा आपकी सदा जय। की जय। उसी को ही ओम लगाने दो बापू गुरु जगह। हरनाम जी महाराज आपकी सदा जय। ओम हाँ बापू गुरु हरनाम जी महाराज आपकी सदा ऊंचिया मंदिरा वाले बापू जी आपकी ओम शहनशाह झंडे की